भाई लाइफ में लोग बदल रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, बट आज भी अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो ये जहां का वही है, पहले भी वही था, आज भी वही है और शायद आगे भी वही रहने वाला है। कभी आपने सोचा कि जो √2 है, √3 है, √5 है, वो इतना ज्यादा इरेशनल सा क्यों बिहेव करते हैं? अगर नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, सारे नंबर आपस में मिल जाते हैं, एक डब्बे में आके बैठ जाते हैं। बढ़िया तुम्हारा टिफिन का बॉक्स था, उसमें आके बैठ गए, रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, प्राइम हो गए, इवन हो गए, ऑड हो गए, कंपोजिट हो गए, वो सारे के सारे। याद रखना, जब भी दो नंबर एक साथ लेने पहले जीरो लगाना पड़ेगा, बगैर जीरो का काम नहीं चलेगा। करेक्ट और इनकरेक्ट को चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है? HCF इंटू LCM। और याद रखना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें 6 नंबर देकर जाएगा, किसी नंबर के नीचे ये चला गया तो अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो खाली नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से ज्यादातर आने लगे, बट यहाँ तो दोनों नंबर अंडर रूट में है। जब कभी दोनों नंबर अंडर रूट में रहे तो हमें दोनों का अंडर रूट हटाना है। सबसे पहले देखो, याद रखना, मेरी बात याद रखना, ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना, कॉपी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी किसी बड़े मार्केट में जाना, छोटे छोटे मत जाना कि ठेले पे जाके खड़े हो गए, 2 फल ले लिए कि भैया मुझे 2 ही फल चाहिए, नहीं, तुम अच्छी जगह पे गए, बड़े से मार्केट में गए, तुमने बोला कि आज तो मैं पूरा फ्रूट मार्केट खरीद के ले जाऊंगा, जितने फ्रूट है सब मैं खाऊंगा। आज हम इस वीडियो में डिकोड करने जाएंगे कि इर्रेशनल नंबर क्यों आ जाते हैं और LCM और HCF कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये इस वीडियो के बाद और इस पर्टिकुलर 40 डेज रिवीजन सीरीज के बाद आपके 95% के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे नंबर 2 जिसके अंदर हम रियल नंबर को कंप्लीट करने वाले हैं और वो भी शॉर्ट और सिंपल रख के कि जो टॉपिक्स आएंगे वो हमारी इस वीडियो से क्लियर होके चले जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अब यहां पर अगर बात की जाए रियल नंबर्स है क्या, क्योंकि भैया जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा रियल नंबर क्या है तब तक हम उसे कैसे पढ़ेंगे। तो क्या बताया जाता है हमें? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यानी वो सारे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सके। बेटा तूने बचपन से फ्रैक्शन लिखा ना, 2/3, 5/2, 9/7, तो सारे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बट आपने तो ये भी सोच लिया कि भैया 2 का क्या करें, 5 का क्या करें? तो बेटा किसी भी नंबर के नीचे अगर हम चाहें तो 1 लगा सकते हैं ना। तो यहां पर कोई भी नंबर जिसे आप फ्रैक्शन में लिख पाओ बट उसका जो Q वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो सारे नंबर जिनके नीचे फ्रैक्शन में कोई ना कोई नंबर है, भले वो प्लस का हो भले वो माइनस का हो, उन सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन नंबर को रियल नंबर कहते हैं। और अगर हम ध्यान दें, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integer and Q are not equal to 0 are called rational number। यानी भैया यहां पर मैंने रैशनल बता दिया, बट इरेशनल क्या? रैशनल वो जो कि P by Q में आ जाए, इरेशनल वो जो P by Q के फॉर्म में ना आए। यानी भैया किसी नंबर को हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो उसे हम इरेशनल कह देंगे। और रैशनल का मतलब है वो नंबर जिसे P by Q के फॉर्म में लिख दे। भैया आप तो रियल नंबर पढ़ाए थे, रैशनल और इरेशनल पर कहां से आ गए? तो बच्चे रैशनल और इरेशनल जब सारे नंबर आपस में मिल जाते हैं, एक डब्बे में आके बैठ जाते हैं, बढ़िया तुम्हारा टिफिन का बॉक्स था, उसमें आके बैठ गए, यानी उन्होंने क्या बना लिया? रियल नंबर बना लिया। यानी जितने भी नंबर हम अपने आसपास देखते हैं, रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, प्राइम हो गए, इवन हो गए, ऑड हो गए, कंपोजिट हो गए, वो सारे के सारे किसका पार्ट रहते हैं? रियल नंबर का पार्ट रहते हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट रियल नंबर। जैसा हमने डिसाइड किया कि सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रियल नंबर। क्या बनाते हैं? रियल नंबर। मतलब इनके अंदर कोई भी नंबर आ जाए, सब मिलके क्या बनाने वाले हैं? रियल नंबर। जिन नंबर के बारे में तुम सोच रहे हो, जिन नंबर के बारे में मैं सोच रहा हूं, तुम्हारा दोस्त सोच रहा है, वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर हो जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, इस चैप्टर में कुछ टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हमने इन टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो ये चैप्टर से हमारे 6 के 6 नंबर आएंगे। लिख लो कॉपी में, रियल नंबर से पूरे 6 नंबर लाना है ताकि कोई भी हमसे एक भी नंबर कम ना करा पाए। 80 में से 80 लेकर आएंगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। फाइंड द HCF ऑफ 108 एंड 270 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर पकड़ लिया तुमने तो LCM वाला, HCF वाला, 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी क्यों ना आ जाए तुम कर लोगे। यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो हमारे नंबर्स हैं, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। याद रखना सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन लिखना है। तो गिवन में अगर हम बात करें, पहला जो नंबर है वो हमारा 108 है और दूसरा वाला कितना है? 270। भैया ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब लल्ला क्या रहता है? कॉपी में लिख ले। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, हमारे नंबर को प्राइम फैक्टर्स के, मतलब जो भी नंबर रहेगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो हो जाएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी भैया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बिल्कुल सही। यहां पर पहला वाला नंबर क्या है हमारा? 108। इसका करेंगे कितना होगा? 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और ये कितना हो गया? 3 1 जा। 108 का आ गया। फिर अगला वाला कौन सा है? 270। कितना है? 270। 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा और ये अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया, तो इसको 2 से नहीं काटते हैं। 5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। कितना होगा? 3 4 जा 3 5 जा 5 4 9, फिर से 3 से कटेगा। 3 1
वन जा, 3 5 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। भैया 108 का भी कर दिया, 270 का भी कर दिया। इसको करने के बाद क्या करना है, इन नंबर्स को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। अगर हम 108 को लिखने जाएं, किसको लिखने चले जाएं, 108 को लिखने चले जाएं तो कितना है, देख 2 का कितने बार आ रहा है नंबर, 2 बार, 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार, इसमें 2 एक बार, 3 3 बार और 5 एक बार आ रहा है, तो लिख देते हैं 2 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर 3। 270 को अगर हम देखें 2 एक बार आ रहा है, 3 आपका 3 बार आ रहा है और 5 आपका एक बार आ रहा है। अब याद रखना, अगर एलसीएम बोला तो एलसीएम में हमेशा नंबर की बड़ी वाली पावर देखते हैं और एचसीएफ में नंबर की छोटी वाली पावर। कॉपी में नोट कर लेना, अगर एचसीएफ है तो बड़ी वाली पावर, एलसीएम है तो छोटी वाली पावर। यानी अगर देखें 2 की कौन सी वाली लेंगे, 2 वाली, तो यहां पर एचसीएफ में क्या होगा, 2 की पावर 2। 3 की पावर दोनों में सेम है, मतलब 3 की पावर कितनी ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्या ये 5 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। एचसीएफ मतलब दोनों में आना चाहिए, अगर एक में है तो काम नहीं चलेगा। 2 2 कितना हो जाएगा 4, 3 को 3 बार करना है, 3 3 9, 9 3 27। 27 का अगर हम करें 30 का कर लो 4 बार, 30 × 4 कितना हो जाता है हमारा 120। उसमें से 12 कम कर दो, 12 कम कर दे तो कितना हो जाएगा 108। यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है 108। कितना भैया एचसीएफ है इसका 108। इतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। एचसीएफ निकालना आया, चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देरी नहीं करना है हमें, फटाफट कंप्लीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला एलसीएम निकाल कर बताओ। अब जब एक बार हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया तो हम कोशिश करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां पर क्या है, पहला वाला नंबर गिवन लिखना रहता है हमें, गिवन में पहला वाला नंबर लिखते हैं। पहला नंबर 84 है, दूसरा हमारा 210 है। अगर 84 को सॉल्व करने जाएं, 84 को सॉल्व करने पर कितना होगा 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर आ जाएगा 3 7 जा और 7 1 जा। ये 84 का कर लिया। 210 का अगर हम करें, 210 का कितना हो जाएगा 2 1 जा। क्या ये 10 एक बार में काट दूं? याद रखना, जब भी दो नंबर एक साथ लेने तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, बगैर 0 का काम नहीं चलेगा। तो ये लगा दिया 0, 2 5 जा, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, कितना होगा 3 3 जा, 3 5 जा। फिर अगर हम ध्यान दें, ये 5 से कटेगा, 5 7 जा, 7 1 जा। यहां पर 84 का भी कर दिया, 210 का भी कर दिया। एलसीएम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम के लिए लिखेंगे यहां पर पहला वाला नंबर हमारा 84 है। 84 का क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्या आ गया 7। 210 का अगर हम लिखे, 210 का क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जहां पर हमने देखा एचसीएफ में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, एलसीएम में हमेशा बड़ी वाली पावर लेते हैं। यानी 2 का स्क्वायर दिख रहा है तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर। 3 दोनों में एक बार दिख रहा है तो एक बार ले लेंगे, ये 3 ले लिया। भैया 5 तो अकेला नीचे है तो एलसीएम में अकेले नंबर को भी लेना पड़ता है, भले वो किसी भी एक बार आया हो। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 7, 7 6 जा 42। यानी इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 420। यानी भैया हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आ गया, बट फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में एलसीएम के क्वेश्चन और एचसीएफ के क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, उनका क्या करें, दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं, डरना क्यों है। देख लेते हैं दोनों का एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से एक साथ आ जाएगा। अगर यहां पर हम नोट करें, ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 144 का और कौन सा वाला नंबर है 180। यानी हमारा जो गिवन में हम पहला वाला नंबर लिखेंगे वो कितना आने वाला है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, एचसीएफ नहीं लिखना है, नंबर लिखना है, ये आ जाएगा 144 और दूसरा वाला आ जाएगा हमारा 180। यानी यहां पर 144 को सॉल्व करेंगे, 180 को सॉल्व करेंगे। एचसीएफ के लिए अलग करें, एलसीएम के लिए अलग करें, बिल्कुल नहीं। जब एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकालने को आए तो एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, 2 बार नहीं निकालना है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, पहला वाला नंबर हमारा 144 कितना होगा, ये हमारा 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, ये हो जाएगा 2 9 जा, 3 3 जा और ये हो जाएगा 3 1 जा। 144 का निकाल लिया, 180 का निकालते हैं। 180 का निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 9 जा, 2 कितना हो जाएगा ये हमारा 0 जा। फिर अगर हम बात करें 2 4 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा। 144 का भी निकाल लिया, 180 का भी निकाल लिया। अब यानी यहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अगर हम एलसीएम निकालने आए, एलसीएम में हमेशा क्या देखना है, बड़ी वाली पावर। 2 यहां कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहां सिर्फ कितनी बार है 2 बार। तो एलसीएम में 2 की पावर कितनी लेंगे 4 लेंगे, बड़ी वाली पावर हमने ध्यान दी थी। फिर 3 यहां 2 बार आ रहा है, 3 यहां 2 बार आ रहा है, मतलब दोनों में सेम है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। यहां 5 नहीं है बट यहां 5 है तो यहां क्या लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। अगर इसे सॉल्व करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। यानी
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16, 3 3 हो जाएगा 9, 9 into 5, 16 9 अगर हम करें 16 9 कितना हो जाता है 144, 144 into 5 कर लेते हैं, 5 4 20, 2 कैरी ओवर, 5 4 20, 22, 2 कैरी ओवर, 5 1 5 और 2 7, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना है 720। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला एचसीएफ भी निकालो, तो अगर एचसीएफ भी निकालने जाएं तो ये कितना होगा हमारा छोटी वाली पावर 2 यहाँ 4 बार है, बट 2 यहाँ कितनी बार है 2 बार, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर, दोनों में 3 2 बार है तो 3 को कितनी बार ले लेंगे 2 बार, 5 सिर्फ इसमें है 5 इसमें नहीं है तो हमें एचसीएफ में नहीं लेना, 2 2 4, 3 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा 36, यानी एलसीएम भी निकल गया एचसीएफ भी निकल गया। बट अगर हम बात करें हम कैसे चेक करें कि हमने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो करेक्ट और इनकरेक्ट को चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है HCF into LCM। बट याद रखना जब वेरीफाई करने बोले तब करना, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं तो उस समय पर हम देख पाए कि आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो HCF into LCM कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो दोनों नंबर दिए हैं उनका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा HCF कितना है हमारा 36, एलसीएम की अगर हम बात करें एलसीएम कितना है हमारा 720, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कितना है 144, इनटू में कितना आ जाएगा 180। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, अगर हम 72 का 36 से करें 6 2 12 हो जाएगा, 1 कैरी और 6 7 42 43, 3 2 6 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, फिर अगर हम बात करें 2 6 3 9 5 2 और ये आ जाएगा 0, तो ये कितना आ रहा है हमारा 25920। अगर इन दोनों नंबर का देखें तो कितना होगा हमारा 144 और 18, एक 0 लास्ट में लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 32, फिर 8 4 32 35, 8 1 8 और 3 11, 1 4 4, 1 4 4, 1 1 1, ये लास्ट में कितना आ रहा है हमारा, यहां पर अगर हम देखें 2 5 4 9 5 2 और एक 0 लगाना पड़ेगा, 25920 25920। इतने ही आसानी से एचसीएफ और एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर सकते हो। क्यों डर जाते हो क्वेश्चन से, जब डरना नहीं है। और याद रखना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें 6 नंबर देकर जाएगा, यानी बस हमें चिंता रह गई है 74 की, 6 को तो हम पक्का करके इस वीडियो के बाद जाने वाले हैं। अब अगला वाला जो क्वेश्चन देखें वो डायरेक्टली हमारा अगली वाली एक्सरसाइज का है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज से अब जो एचसीएफ और एलसीएम के न्यूमेरिकल रहेंगे, जो लंबे लंबे इक्वेशन वाले हैं उनको लास्ट में करेंगे, बट पहले इर्रेशनल पर आ जाते हैं। ध्यान देना ये वाला जो इर्रेशनल है अगर ये आएगा तो आपको 3 नंबर का आएगा, और 2 भाई एक साथ आए हैं, 2 नंबर एक साथ आए हैं, यानी उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें छोटा करना है, तो वो 2 का आएगा, ये वाला आया तो 3 का आएगा। तो इन्होंने बोला कि इसे इर्रेशनल करके बताओ। जब कभी किसी नंबर को इर्रेशनल करना है तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, उसका उल्टा मान के चल लेते हैं। क्यों उल्टा मान के चल लेते हैं, क्योंकि उल्टा मान के चलोगे तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे, यानी इसे उठाएंगे और क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। तो क्या ले लेते हैं यहां पर, लेट √3 बी आ रैशनल नंबर। यहां पर हमने क्या किया, जो √3 है उसे क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। आप लिख सकते हैं लेट अस कॉन्ट्रडिक्ट टू द फैक्ट दैट √3 इज अ रैशनल, ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल रहता है तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़कर आए हैं वो किसके बराबर रहता है, p/q के बराबर रहता है, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहता, ये बात हमें पता है। और एक और बात जो आप हमेशा याद रखें, वेयर P and Q are को-प्राइम। भैया इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है P और Q 1 के अलावा किसी और कॉमन टेबल में नहीं आएंगे, मतलब 1 उनका फैक्टर हो सकता है, अदर देन 1 उनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं, यहां पर लिखेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं, कितना होगा हमारा √3 इज इक्वल टू P/Q। अब ये बात तो हमें पता लग गई। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 के साथ तो नहीं कर सकते, इसके रूट को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर इसका रूट हम हटा दें तो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या होगा हमारा P/Q का स्क्वायर, और यहां लिख देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। ये हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ये कितना होगा हमारा P², और ये कितना हो जाएगा Q²। डिवाइड का Q² मल्टीप्लाई में आएगा, ये कितना होगा 3Q² इज इक्वल टू P²। अब मेरी बात सुनो, ये वाला 3 अगर मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में ले जाएं तो वो P² को डिवाइड कर देगा। एक थ्योरम है इस एक्सरसाइज से पहले जो हमें कहती है अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो खाली उस नंबर को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं P² have a factor, या P² is divisible by लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, P² is divisible by 3 as well as P will also get
डिविजिबल। ये बात हम याद रखेंगे कि अगर किसी नंबर के नीचे ये चला गया तो अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो खाली नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर भैया अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 5 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए तो क्या करे? कुछ नहीं करना है। 3 की जगह 2 आ जाए, 2 लिख दो, 5 आ जाए, 5 लिख दो, 7 आ जाए, 7 लिख दो। यानी ऐसी सॉल्व करना है, ऐसी सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे क्या करें? आगे बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई। अब इस वाली आने के बाद हम क्या करेंगे? यहां पर पी स्क्वायर की एक वैल्यू ले लेंगे। पी स्क्वायर की क्या कर लेंगे? एक वैल्यू ले लेंगे। यहां पर जो भी लेटर तुम ले रहे हो उसकी तुम्हें एक वैल्यू लेना है, या यहां पर जो भी लेटर आया उसकी एक वैल्यू को हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। और वो वैल्यू किसके बराबर रहेगी? यहां 3 है तो 3, 5 है तो 5, 2 है तो 2, 7 है तो 7। तो लेट कर लो। लेट करेंगे। P इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं? P इज इक्वल टू 3R ले लिया हमने। P इज इक्वल टू क्या ले लिया? 3R ले लिया। अब 3R ले लिया तो हम इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? यहां पर क्या है हमारा? 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, ये कितना होगा? 3Q स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करने जाए तो ये होगा 3Q स्क्वायर। 3 3 9, R स्क्वायर, 3 1 3 3। अब बताओ ये वाला जो 3 है ये Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। Q स्क्वायर को करेगा तो वो Q को भी कर सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Therefore Q स्क्वायर एंड Q हैव 3 एज फैक्टर। यानी यहां पर जो हमारा P था उसका भी फैक्टर क्या आ गया? हमारा 3 आ गया। Q का भी फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। बट एक बात ध्यान से सुनिए, क्या लिखा था हमने? P और Q जो रहेंगे वो हमारे कौन से वाले नंबर है? को प्राइम। को प्राइम मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमने तो यहां पर कितने निकाल दिए? 1 के अलावा 3 भी निकाल दिए। मतलब इसका जो को प्राइम वाला फैक्टर था वो तो नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? अगले वाले पेज पर आते हैं। यहां पर लिखेंगे Therefore P and Q have 3 as common factor, 3 as common factor, but it is not possible। अब यहां पर P और Q का 3 कॉमन फैक्टर आ गया जो कि कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये क्या होगा? यहां पर लिखेंगे दिस सिचुएशन has arisen due to our wrong assumption। अब ये वाली सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि जो हमने कंसिडर किया था वही क्या था? गलत था। तो अगर हमने गलत कंसिडर किया था, हमने तो रैशनल माना था। अगर रैशनल नहीं है तो उसका उल्टा होगा। उल्टा होकर क्या हो जाएगा? इरैशनल। तो यहां पर लिख सकते हैं Therefore अंडर रूट 3 is an irrational नंबर। तो यहां पर हमने अंडर रूट 3 को इरैशनल प्रूफ कर दिया। अगर अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 7 आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए तो क्या करे? सबसे पहले ये वाली बात याद रखेंगे कि जो भी नंबर है उसे इरैशनल मानकर चलो। इरैशनल है तो क्या मान लो? उसे रैशनल मान लो। अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 रैशनल, अंडर रूट 5 है अंडर रूट 5 रैशनल, और 7 होता तो 7 को रैशनल। ये दोनों स्टेटमेंट सेम लिख दिए। यहां पर जो भी नंबर आया उसको उठा के यहां लिखो। अगर सिंगल नंबर की बता रहा हूं, सिंगल, डबल नहीं बता रहा हूं, डबल हम बाद में करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें दोनों साइड हमने स्क्वायर करा ताकि इसका अंडर रूट हम हटा सके। डिवाइड वाला जो भी आए उसको कहां भेज दो? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में भेजने की वजह से क्या होगा कि ये जो 3 है ये P स्क्वायर का क्या आ जाएगा? फैक्टर आ जाएगा। जब वो P स्क्वायर का फैक्टर है तो थ्योरम कहती है कोई भी नंबर अगर स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर सकता है तो वो खाली उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर देखो हमने उसको लिख लिया, यानी P का एक कॉमन फैक्टर आ गया, 3 आ गया। तो क्या करना है? जिस भी चीज की वैल्यू निकाली उसको उसी के बराबर मान लो। यहां 2 होता तो 2 ले लेते, 5 होता तो 5 ले लेते, तो ले लिया हमने। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन आई थी इसमें हमने क्या करा? वैल्यू को रखा। वैल्यू को रख के सॉल्व करा तो हमारा क्या आया? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। यानी जो Q है उसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। तो हमें ऊपर जो हमने सॉल्व करा उससे पता लगा दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हमने कंसिडर किया था वो कैसा था? गलत था। गलत था तो भैया रैशनल माना तो क्या लिख देंगे? इरैशनल। इतने ही आसानी से रैशनलाइज कर सकते हैं बगैर किसी डरे, और किसी भी नंबर को हम यहां पर बता सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। यहां पर आपको क्या करना है? जो भी अंडर रूट में 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, हिंट में लिख के दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा हिंट में लिख के? कि जो अंडर रूट 3 है, यहां 5 है तो लिख लेंगे, वो कैसा है आपका? इरैशनल। कैसा है? इरैशनल। उसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, और 2 नंबर में हम इतना बड़ा सॉल्व नहीं करते, छोटा सा सॉल्व करते, सिंपल से। सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसे अज्यूम करो कि वो क्या है? हमारा रैशनल है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? लेट अस assume to the contrary that 2 under root 5 is रैशनल। किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूव करना है, उठा के उसे क्या मान लो? रैशनल मान लो। अगर ये नंबर रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ रैशनल। अगर ये नंबर आपका रैशनल है तो जो 2 अंडर रूट 5 होगा वो P बाय Q के बराबर होगा, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगी। वेयर P एंड Q आर
को प्राइम। जो पी और क्यू है वो कौन से वाले नंबर है हमारे, को प्राइम हमारे नंबर है। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब अगर हम ध्यान दें पिछले क्वेश्चन में जो किया था वही एग्जैक्ट हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर ये रैशनल है तो ये कितना हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, क्योंकि ये हमने सॉल्व करा है। मल्टीप्लाई का जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, कितना होगा, √5 इज इक्वल टू पी, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 2q। ये वाला नंबर क्वेश्चन में दिया है कैसा है, इररेशनल है। कभी भी बताओ क्या इररेशनल किसी भी रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। p अपॉन q, 2q दिया यानी तो ये तो रैशनल है, बट ये तो कैसा है, इररेशनल है। तो बताओ कभी भी रैशनल और इररेशनल बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसी स्टेटमेंट को हम यहां पर लिखकर दिखाएंगे। क्या लिखकर दिखाएंगे, देयरफॉर p बाय 2q इज आ रैशनल नंबर, क्योंकि ये हमें पता है ये क्या होता है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में तो वो रैशनल होता है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल। तो यहां पर लिखेंगे सो √5 ऑल्सो बी रैशनल। तो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल। बट क्वेश्चन में क्लियर कट हमें बता दिया जाता है या नहीं भी बताया जाता तो हम कंसिडर करके चलेंगे कि वो कैसा है, इररेशनल है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बट √5 इज इररेशनल नंबर। तो बताओ जो हम कर रहे हैं वो सही हो सकता है, या जो हमें पहले से गिवन दिया हुआ है या जिसको सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं वो सही होगा, जिसको सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं वो सही होगा। यानी √5 इररेशनल है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो यहां पर लिखेंगे दिस हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि जो हमने कंसिडर किया था वो कैसा था, गलत था। अगर गलत था तो हमने रैशनल को रैशनल माना था, रैशनल गलत है तो क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो यहां पर लिख देंगे 2√5 इज एन इररेशनल नंबर। तो ये कौन सा वाला नंबर हो गया, इररेशनल नंबर। अगर यानी ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए जहां पर हमें इररेशनल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे वो रैशनल है तो p बाय q के बराबर है, p बाय q के बराबर लिख दिया। जो भी नंबर यहां प्लस माइनस में दिया रहे, प्लस में दिया माइनस में जाओ, माइनस में दिया है प्लस में ले जाओ, और इस तरफ वाले को रैशनल बना दो, क्योंकि ये हमें क्लियरली पता है ये कैसा होता है, इररेशनल। तो कभी भी रैशनल और इररेशनल बराबर नहीं हो सकते, बट हमने तो करके बता दिया, यानी हमने जो किया है वो गलत है तो डायरेक्टली रैशनल माना था, क्या हो गया, इररेशनल। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो बन जाएगा। चलो अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से ज्यादातर आने लगे। अब हमें लगता है ये तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पिछले वाले करते हैं, बट नहीं, इसमें हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी लगाना, और इसी आइडेंटिटी लगाने में आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो भैया इसको अलग तरीके से स्टार्ट करना है, बिल्कुल नहीं करना, जैसे हर बार करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर let us assume to the contrary that √2 plus √3 is रैशनल। हमें हमेशा की तरह मानकर चलना है कि जो भी नंबर दिया है ये रैशनल है, जो भी नंबर है वो किसके बराबर है, रैशनल है। अगर ये नंबर रैशनल है तो क्या लिख सकते हैं, इफ रैशनल। अगर ये नंबर हमारा रैशनल है तो √2 प्लस √3 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, p बाय q के बराबर। और हमें पता है जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q कौन से वाले नंबर हो जाएंगे, को प्राइम। ये हमने लिख दिया। अब इतना स्टेटमेंट हर बार क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एग्जैक्ट सेम लिखना है। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। √2 प्लस √3 इज इक्वल टू p बाय q। अब इस तरीके के दो क्वेश्चन करे, अगर हमने देखा कि कोई नंबर होता प्लस माइनस में तो उसे दूसरी साइड भेज देते, बट यहां तो दोनों नंबर अंडर रूट में है। जब कभी दोनों नंबर अंडर रूट में रहे तो हमें दोनों का अंडर रूट हटाना है। दोनों का अंडर रूट हटाना मतलब इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये वाला कितना हो जाएगा, p बाय q का होल स्क्वायर। और यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, यहां पर स्क्वायर कर दिया। a प्लस b का क्या आ गया, होल स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी अगर हम लगाएं, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √3 का करेंगे 3 आ जाएगा। फिर कितना होगा, 2 इंटू a इंटू b। a है हमारा √2, b है √3, √2 √3 √6, तो कितना हो जाएगा 2 √6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। 2 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस होके 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। अब याद करिए हमने डिस्कस किया था यहां प्लस माइनस का कोई भी नंबर है उठा के कहां भेज देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। तो प्लस का है तो किस में चला जाएगा, माइनस में। कितना होगा, 2 √6 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर माइनस का 5। इस वाले 2 को जब हम यहां पर लाएंगे
तब ये जो क्यू स्क्वायर है ये होल में रहना चाहिए। अगर ये होल में नहीं है तब तक ये 2 नहीं आएगा। तो होल में लाने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। कितना होगा 2√6, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, ये आ जाएगा पी स्क्वायर, 1 से कैंसिल नहीं होगा तो आ जाएगा 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई का 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा √6 पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। अब एक बात जो पिछले क्वेश्चन में करके आए थे एग्जैक्ट वही करना है। ये हमारा इरेशनल है बट ये कैसा है, रैशनल। तो पहले इसे बताएंगे कि ये जो पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर है ये क्या कैसा है, इज रैशनल। ये वाला नंबर हमारा रैशनल है तो हम क्या लिखेंगे, देन √6 इज also रैशनल। तो आपका ये जो √6 है ये भी कैसा होना चाहिए, रैशनल। बट एक बात हमें यहां पर पता है, क्या बात हमें पता है कि भैया जो भी अकेला अंडर रूट के अंदर नंबर रहता है वो रैशनल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बट √6 इज इररेशनल। √6 कैसा है हमारा, इररेशनल। तो बताओ जब हमें पता है √6 इररेशनल होता है, हमारा रैशनल आ रहा है, यानी हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, दिस हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये सिचुएशन इस वजह से आई है क्योंकि जो हमने कंसिडर किया है वो कैसा कंसिडर किया है, गलत कंसिडर किया है। अगर गलत कंसिडर किया है तो क्या लिखेंगे, √2 प्लस √3 इज इररेशनल। यही प्रूफ करना था, ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें किस प्रकार करना है, अगर एक नंबर वाला हमने एक वाला देखा, 2 वाला आया हम 2 वाला देखा और इसमें दोनों में रूट है ये वाला देखा, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सेम रहते हैं, सेम लिख दिया, फर्स्ट वाली स्टेप भी सेम लिख दिया। अगर दोनों अंडर रूट के अंदर है तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने के बाद यहां पर लग जाएगी आइडेंटिटी, मे बी माइनस वाली हो सकती है, मे बी प्लस वाली हो सकती है, जो भी आइडेंटिटी रहे उसे लगा के सॉल्व करो। लगा के सॉल्व किया, यहां पर 2 और 3 प्लस हो रहा था, 2 और 3 को प्लस करा 5 हो गया, ये 2√6 एज इट इज आ गया, प्लस का 5 माइनस में भेजा, इस 2 को हम नीचे भेजना चाहते थे बट ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन में नहीं था, पहले फ्रैक्शन में लाए, एलसीएम लाया तो ये वाला नंबर आया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। क्लियर कट, ये वाला जो नंबर है ये इररेशनल है बट ये कैसा है, रैशनल। बट हमें एक बात पता है, अगर एक तरफ रैशनल है तो दूसरी तरफ भी रैशनल होना चाहिए, एक तरफ इररेशनल है तो दूसरी तरफ भी इररेशनल होना चाहिए। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी हमने रैशनल लिख दिया। बट हमें क्या बात पता है कि ये नंबर तो कैसा है हमारा, इररेशनल है। तो ऐसा गलत आया क्यों, क्योंकि जो हमने मानकर चल रहे थे वो कैसा था, गलत था। गलत माना था तो लास्ट में हमने उसे क्या कर दिया, सही कर दिया। अगर अंडर रूट वाले ये 3 टाइप के क्वेश्चन तुमने कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, अगर कर लिए तो तुम क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन में गलतियां करके नहीं आओगे। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अब याद करिए, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज वाले जो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन उनको करवा के बोला था कि अगर आपके एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां से एक और टाइप का है जो कि है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से घबराओ मत। सबसे पहले देखो, याद रखना, मेरी बात याद रखना, ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना, कॉपी में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके गिवन नंबर से, छोटा हो बड़ा हो, अगर गिवन नंबर से आपसे पूछा जा रहा है ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से बड़ा आएगा, जैसे मान लो 1 2 है और 1 5 है, बट आपको निकालने को बोल रहे हैं 10, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा, 10 निकालने बोल रहे हैं यानी एलसीएम निकालो, और गिवन नंबर से छोटा नंबर निकालने को बोले यानी एचसीएफ निकालो। अगर गिवन जो नंबर दिए हैं उनसे बड़ा वाला निकालना है तो एलसीएम, छोटे वाले निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर याद रखोगे तो ही कर पाओगे। क्या बोला है, 2 साइक्लिस्ट, कितने साइक्लिस्ट है भैया, 2 साइक्लिस्ट हैं, टेक ब्रेक एट द इंटरवल ऑफ 42 मिनट, 63 मिनट एंड 105 मिनट। 3 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं कितने साइक्लिस्ट है, यहाँ पर 3 साइक्लिस्ट है। पहला वाला 42 मिनट में ब्रेक लेता है, दूसरा 63 में और तीसरा कितने में लेता है, 105 मिनट में। इफ दे स्टार्ट टुगेदर एट 9 AM, तीनों ने कितने बजे स्टार्ट करा, 9 बजे करा। फाइंड ऑल द टाइम बिफोर 6 PM, 6 बजे से पहले वो तीनों कब कब ब्रेक लेंगे और एक साथ कहां कहां मिलेंगे। अगर यहां पर देखें, हमने एक का देखा, एक 45 में या 43 में रुक रहा है, एक 63 में रुक रहा है, एक 105 में रुक रहा है। तो क्लियर कट एक बात तो पता है कि यहां पर एक जैसा छोटा नंबर तो नहीं आ सकता, जो गिवन नंबर है उनसे बड़ा ही नंबर आएगा। अगर उनसे बड़ा नंबर आएगा इसका मतलब है ये क्या निकालने बोल रहे हैं, एलसीएम निकालने बोल रहे हैं। क्लियर कट, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या निकालना है, यहाँ एलसीएम निकालना है। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर कितने साइक्लिस्ट हैं, 3 साइक्लिस्ट ब्रेक एट, 3 साइक्लिस्ट है, ब्रेक लेते हैं। पहला वाला जो है वो कितने मिनट में लेता है, 42 मिनट में। दूसरा वाला जो है वो कितने मिनट में लेता है, ये लेता है 63 मिनट में। और तीसरा वाला जो है वो कितने मिनट में लेता है, तीसरा वाला हमारा लेता है 105 मिनट में। अब भैया एलसीएम निकालने को आ गया तो हमने गिवन तो लिख लिया, यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 42, 63 और 105। यहां पर हम क्या करेंगे, 42, 63, 105 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख कर आए हैं। कितना होगा 42 का, ये हो जाएगा 2 2 2 1 ये हो जाएगा 3 7 और ये हो जाएगा 7 1 63 का अगर हम करें डायरेक्ट 3 से जाएगा,
3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 105 दिया, 3 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा 3 3 जा 3 5 जा 5 7 जा 7 1 जा। अब हमने क्या कर लिया, इन तीनों को लिख लिया, इन तीनों को लिख लिया तो यहाँ पर इनके फैक्टर भी लिख देंगे 42 का, फिर 63 का और लास्ट वाला कितना है 105 का। इसको करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन नंबर को लिख देंगे, गिन के 2 कितने बार आ रहा है, एक बार 3 एक बार 7 एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, बट ये वाला कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 और लास्ट वाला कितना है 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम के लिए हमने एक बात सीखी थी, जो क्या थी, जो भी नंबर सबसे बड़ी पावर वाला है उसको लेके चलना। अगर एक बार भी आ गया तीनों में से, दोनों में से, एक में से कहीं भी, तो उसको कंसिडर करना है। अगर हम देखें 2 ऊपर आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 2 एक बार ले लिया, 3 देखो 3 एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, बट इसमें आ रहा है 2 बार, तो कितनी बार लेंगे 2 बार। अब ढूंढो 5, 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, तो यहां पर अगर देखा जाए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना हो जाता है 18 5 जा हो जाता है 90, 90 इंटू 7, 7 9 जा 63, ये हो जाएगा 63 0, 630 मिनट। 630 मिनट का मतलब क्या है, 10 घंटे और 10 घंटे 30 मिनट, 10.5 घंटे। अगर 9 बजे से कितने बजे निकले थे वो सुबह निकले थे 9 बजे, 9 से 630 मिनट, देखो 630 मिनट की अगर हम बात करें कितना होगा ये हमारा 10 आवर और 30 मिनट, 10 आवर और 30 मिनट। गिनो, सबसे पहले 9 बजे चालू हुआ, 9 से 10 11 12 13 14 10 11 12 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितना हो गया हमारा 7 हो गया, 7 बजे जाके 10 घंटे हो रहा है, 7 बजे जाके कितने घंटे हो रहा है 10 घंटे हो रहा है, यानी ये एक भी बार नहीं मिलेंगे, कितनी बार, एक भी बार नहीं मिलेंगे। तो हम लिख देंगे therefore they will never meet before 6 PM। यहां पर वो 6 बजे से पहले मिलने ही नहीं वाले, यानी वो कितने बजे मिलेंगे 6 के बाद जाकर मिल जाएंगे। तो बताइए ये वाले क्लियर है। चलो अगले वाले पर आते हैं, अगले वाले पर देख लेते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यहां पर अगर हम ध्यान दें क्या बोल रहे हैं, अ फ्रूट सेलर हैज, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 240 ऑरेंज है, 360 एप्पल है, 420 बनाना, मतलब भैया उसके पास 3 प्रकार के फल हैं, तीनों प्रकार के फल हमने लिख लिया। ही वांट्स टू मेक आइडेंटिकल फ्रूट बास्केट। अब वो क्या करना चाहता है, एक जैसी दिखने वाली बास्केट बनाना चाहता है। कभी किसी बड़े मार्केट में जाना, छोटे छोटे मत जाना कि ठेले पे जाके खड़े हो गए, 2 फल ले लिए कि भैया मुझे 2 ही फल चाहिए, नहीं, तुम अच्छी जगह पे गए, बड़े से मार्केट में गए, तुमने बोला कि आज तो मैं पूरा फ्रूट मार्केट खरीद के ले जाऊंगा, जितने फ्रूट है सब मैं खाऊंगा, यहां पर भी फ्रूट रखूंगा, यहां पर भी फ्रूट रखूंगा, मेरे सर पे फ्रूट रखूंगा। अगर ऐसे फ्रूट रखना चाहते हो तो ध्यान दो, यहां पर ये क्या कह रहा है, एक फ्रूट सेलर, उसके पास 240 ऑरेंज है, 360 एप्पल है, 420 बनाना है। ही वांट्स टू मेक आइडेंटिकल फ्रूट बास्केट, एक जैसी बास्केट बनाना चाहता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, हर बास्केट में कितने फ्रूट रह सकते हैं। अब हर बास्केट में अगर हम बात करें, ऐसा तो है नहीं 240 ऑरेंज एक ही बास्केट में रह जाएंगे, या 360 या 200 440 बनाना एक ही में रह जाएंगे, नहीं, यानी जो नंबर आएगा वो कैसा आने वाला है, छोटा आने वाला है। क्या बोला इनमें, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, हर बास्केट में कितने फ्रूट आने वाले हैं। फ्रूट कम ही रहेंगे, 240 160 एक साथ तो आएंगे नहीं, और इन्होंने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बास्केट, और ऐसी कितनी बास्केट बनेगी। अगर हम ध्यान दें, एक बास्केट में पता लग जाए कितने हैं, फिर हम क्या करेंगे, टोटल से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कितने ऑरेंज हैं, 240 ऑरेंज है। 240 ऑरेंज के बाद अगर हम बात करें 360 क्या है हमारे पास, एप्पल है, 360 हमारे पास एप्पल आ गए, 420 हमारे पास क्या आ गए, बनाना आ गए। यहां पर अगर हम बात करें एचसीएफ लेना पड़ेगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, सबसे पहले 240 का निकालते हैं। 240 के लिए 2 1 जा 2 2 जा 2 0 जा, या जाएगा 2 6 जा 2 0 जा 2 3 जा 2 0 जा, या जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, और ये आ जाएगा 5 1 जा। ये इसका कर लिया। फिर 360 का करते हैं। 360 का करने पर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 2 0 जा 2 9 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा। फिर अगर हम बात करें 420 वाले का निकालेंगे। 420 वाले का कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा 2 0 जा 2 5 जा, ये होगा 3 3 जा 3 5 जा 5 7 जा 7 1 जा। अगर ध्यान दिया जाए, हमने इन तीनों नंबर का कर लिया, इन तीनों नंबर का कर लिया, तो यहां लिखेंगे 240 का क्या जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगी 2 की पावर 4, फिर हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। फिर अगर हम ध्यान दें 360 का लिखना था, ध्यान दो 360 का 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 3 कितने बार है 2 बार, तो यहाँ आएगा 2 3 बार, 3 आएगा 2 बार, और 5 आ जाएगा 1 बार। फिर अगर ध्यान दिया जाए 420 का कितना हो जाएगा, 2 आ रहा है आपका 2 बार, 2 आ रहा है 2 बार, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया 7 आ गया। इन सभी का हमने लिख दिया। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, वो नंबर लेते हैं जो सब में कैसा आया, एक जैसा आया। तो ध्यान दो 2 की पावर 2 ले लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे। फिर अगर हम ध्यान दें कितना हो जाएगा हमारा, 3 एक बार आ रहा है, 3 एक बार लेंगे, 5 एक बार आ रहा है, एक बार लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, यानी एक बास्केट में कितने
फ्रूट रहने वाले हैं 60 फ्रूट रहने वाले, कितने फ्रूट रहने वाले हैं 60 फ्रूट रहने वाले हैं। अब अगर हम ध्यान दें, हमें ये तो पता लग गया फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट। एक बास्केट में कितने होने वाले हैं, एक बास्केट के अंदर आपके फ्रूट रहने वाले हैं 60। अब आपने ये तो निकाल लिया 60 फ्रूट है, बट ऐसी कितनी बास्केट है इसके लिए देखो टोटल नंबर कितने दिए हैं, अगर इनका टोटल करें फ्रूट कितने हैं 0, 6 4 10 और 2 12, एक कैरी ओवर चला गया 4 3 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 1020 फ्रूट है। अगर हमारे पास 1020 फ्रूट है, इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 60 से करते हैं, 60 1 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 40 42 0, ये हो जाएगा हमारा 7 बार में 420, यानी कितनी बास्केट आ जाएगी हमारी टोटल बास्केट इज इक्वल टू आ जाएगी 17। इतने आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को कर सकते हो। इस चैप्टर में इन टाइप के क्वेश्चन के अलावा और कोई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। आप क्या करना, सबसे पहले एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेना, और साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, सैंपल पेपर आपने खरीद लिए होंगे तो उनको सॉल्व करना। और अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का डे नंबर 2 यहीं पर होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर जाए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं कल।